पिछली बार आप देखें कि अजय कुमार दागी जी को टिकट नहीं मिला था, इस बार उनको मिला जी। तो प्रक्रिया है कब किनको कहाँ लड़ाना है, पार्टी के किस फोरम पे उनका काम लेना है, जी। ये पार्टी की एक प्रक्रिया है। लेकिन जो चुनाव इस बार का हुआ 2025 का जो चुनाव हुआ जी, जी। आम असेंबली का, वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एसआईआर ला करके और उसके बाद जो चुनाव आयोग की जो मंशा थी जी। बिहार के चुनाव को हड़प लेने का, जी। वो पूरा का पूरा चुनाव आयोग के माध्यम से बीजेपी आरएसएस ने जी। हड़पने का काम किया है। जी। आप देख सकते हैं कि संविधान लागू होने से पहले जब देश गुलाम था जी। तो अंग्रेज लोग भी यही यही हथकंडा अपनाए थे। जी। तो अंग्रेज को भी देश के लोगों ने अपनी शहादत से भगाने का काम किया। जी। तो इस बीजेपी आरएसएस को भी देश से हम सब लोग भगाने का काम करेंगे और इनका अब भंडा फूट चुका है, इनका अब ढोल फूट चुका है। अब लोग जान गए हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग को एक अपार शक्ति दी जाती है कि उन पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं होगा और उसको आगे करके देश के हर एक राज्य का चुनाव हड़पने का काम कर रहे हैं, चाहे दिल्ली। और वही अभी तो देखिए एगो बाबा जो है धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पदयात्रा निकाले हैं। ये भारत जो संविधान से चलने वाला देश है, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन लागू है, इसमें एक राष्ट्र की बात आप कैसे, एक धर्म की राष्ट्र कैसे बना सकते हैं? अगर सर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सबसे पहले तो दलित लोग का ही हाल बुरा होगा। नहीं बनेगा ही कैसे जब भारत सेकुलर फैब्रिक हमारा संविधान का है, तो आप एक धर्म की बात कैसे कर सकते हैं? यदि कोई इस्लाम की बात करने लगे, क्रिश्चियन की बात करने लगे, तो आप उसको तुरंत कहिएगा कि ये देशद्रोही है। तो कोई एक धर्म की बात करने लगे, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री ही क्यों ना हो, वो भी देशद्रोही है। ये संविधान की तकाजा है। इसी नमस्कार, अभी मेरी मौजूदगी इमामगंज क्षेत्र के आजमगढ़ गांव में हमारे साथ में मुकदुमपुर के पूर्व विधायक सतीश दास जी हैं। सतीश दास सर, आपका हमारे चैनल में धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सर टिकट इस बार नहीं मिला, तब क्या कहना चाहेंगे? टिकट मिलना ना मिलना एक प्रक्रिया है। पिछले बार आप देखें कि अजय कुमार दागी जी को टिकट नहीं मिला था, इस बार उनको मिला। जी। तो प्रक्रिया है कब किनको कहाँ लड़ाना है, पार्टी के किस फोरम पे उनका काम लेना है, जी। ये पार्टी की एक प्रक्रिया है। लेकिन जो चुनाव इस बार का हुआ 2025 का जो चुनाव हुआ जी। जी। आम असेंबली का, वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एसआईआर ला करके और उसके बाद जो चुनाव आयोग की जो मंशा थी जी। बिहार के चुनाव को हड़प लेने का, जी। वो पूरा का पूरा चुनाव आयोग के माध्यम से बीजेपी आरएसएस ने जी। हड़पने का काम किया है। जी। आप देख सकते हैं कि आज 202 सीट का प्रचंड बहुमत लेकर के वो आए हैं। जी। लेकिन जनता में कहीं, अगर आप मीडिया के साथी लोग हैं, कहीं जनता में कहीं उल्लास, कहीं खुशी नजर आ रहा हो तो बताइए। नहीं। क्योंकि लोग आश्चर्यचकित है कि हमने तो वोट दिया नहीं तो जीता कैसे, जी बिल्कुल। सवाल इसका है। जी। और एक गलत तरीके से एसआईआर ला करके चुनाव के दरमियान में कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाने के बाद भी 10-10 हजार रुपया महिलाओं के खाते में भेज करके इस तरीके से चुनाव को हड़पने का काम किया गया है और जिसका जवाब बिहार की जनता, देश की जनता दे रही है। और आने वाले दिन में पार्टी इन तमाम कारणों की समीक्षा कर रही है और जनता को इस तरीके से हताश निराश हम नहीं छोड़ सकते हैं। जी बिल्कुल। हम सड़क पे आएंगे और सड़क से जवाब देंगे। आपने अभी कहा कि सभी तंत्रों पर बीजेपी का कब्जा जी है। बिल्कुल। आप देख सकते थे कि इस देश में अंग्रेजों का कब्जा था उस समय सभी तंत्रों पर, जी। यहाँ तक कि बोलने की भी आजादी नहीं थी। जो सर बीजेपी के खिलाफ जाता है उनको ऊपर ईबी और सीबीआई ईडी लगा दिया जाता है। ऐसा क्या है जो मतलब डरा धमका कर उनको अपने पाले में लाया जाता है? तो आप देख सकते हैं कि संविधान लागू होने से पहले जब देश गुलाम था जी। तो अंग्रेज लोग भी यही यही हथकंडा अपनाए थे। तो अंग्रेज को भी देश के लोगों ने अपनी शहादत से भगाने का काम किया। तो इस बीजेपी आरएसएस को भी देश से हम सब लोग भगाने का काम करेंगे और इनका अब भंडा फूट चुका है, इनका अब ढोल फूट चुका है। अब लोग जान गए हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग को एक अपार शक्ति दी जाती है कि उन पे किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं होगा और उसको आगे करके देश के हर एक राज्य का चुनाव हड़पने का काम कर रहे हैं, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो। ये तमाम चुनाव को इन्होंने हड़पने का काम किया और अभी बिहार उसका ताजा उदाहरण है। जब से इलेक्शन घोषणा किया था चुनाव आयोग तो सर फिर 10,000 जो रेवड़ी बांटने वाला था वो क्यों बांटा गया? ऐसा क्या रहा जो सर चुनाव आयोग का तो ये तो अवहेलना हुआ सर। चुनाव आयोग नाम की संस्थान अब इस देश में नहीं है। यदि देश में होती तो आप देखें कि तमिलनाडु में जब जयललिता की सरकार ने टीवी बांटने का ऐलान किया था तो चुनाव आयोग ने उसको रोक दिया था।
राजस्थान की सरकार, अशोक गहलोत की सरकार ने अपने यहाँ महिलाओं को स्मार्टफोन देने की योजना बनाई, उसको चुनाव आयोग ने रोक दिया था। झारखंड में मैया सम्मान योजना की राशि आप चुनाव के दरमियान में नहीं दे सकते थे, उन्होंने रोक दिया था। लेकिन आप देख सकते हैं कि 6 तारीख जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है उस दिन 7 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख तक के महिलाओं के खाता में बैंक के माध्यम से पैसा जाता रहा। तो कहाँ चला गया कोड ऑफ कंडक्ट? तो इसीलिए ये पूरा का पूरा चुनाव आयोग कटघरे में है। कोई नियम कानून इस देश में नहीं बचा है और ये तमाम ये तो सर लोकतंत्र का फिर हत्या हुआ ना। एकदम ये लोकतंत्र बचा कैसे, फिर बचा है कहाँ? तो सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। जनता जिस दिन तैयार होगी, जब अंग्रेज को खदेड़ दिए हैं तो इनको भी खदेड़ेंगे। जब सामंती व्यवस्था को हम लोगों ने पलटने का काम किया तो इनकी भी व्यवस्था के मनुवादी व्यवस्था को भी हम सब लोग पलटने का काम करेंगे। तो इसलिए हम सब लोग चौकन्ने हैं, हम सब लोग हतोत्साहित नहीं है, आश्चर्यचकित जरूर है इस रिजल्ट से कि जनता में जब नीतीश कुमार जी की सभा हो रही थी, अमित शाह जी की सभा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा हो रही थी, तो कुर्सियां नहीं भर रही थी, लोग भीड़ नहीं जुट रहे थे। लेकिन जब वोट पड़ता है तो 25,000 और 50,000 का अंतर कहां से आता है? तो सारे अधिकतर सीटों पे सर सम्राट चौधरी जी हो गए, विजय सिन्हा जी हो गए, उनका एक ही रंग का ऐसा क्या हुआ कि जो मतलब एक ही रैंक में दोनों सारे लोग पास हो गए? सब एक ही रंग में रंगे हुए हैं, इसलिए एक ही वोट आया है। सब भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता के रंग में रंगे हुए हैं। सब आरएसएस के पाठशाला से पढ़े हुए जितने भी लोग हैं, सबका वोट देखिएगा टैली करता है। ये एक बात बताइए सर, जितने भी SC ST OBC के लोग हैं, ये मनुवादी किस्म के लोग क्यों बनते जा रहे हैं? ऐसा क्या कारण जो उनको संविधान छोड़ करके मनुवादी बन रहे हैं? नहीं, मनुवादी बन नहीं रहे हैं, ये व्यवस्था मनुवादी बना रहा। आप जब सुबह टीवी खोलिएगा तो कोई न कोई बाबा, ढोंगी बाबा प्रवचन देता हुआ मिलेगा। क्या वो बताता हुआ मिलेगा कि आपके बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए? बिल्कुल सर। क्या पहले किसानों के लिए समाचार आता था कि भाई यदि आपका फसल है, धान आपका है, गेहूं का सीजन है, मक्का का सीजन है, तो आपको कैसे पैदावार बढ़ाने के लिए उस पर चर्चा होती थी। आजकल आप चर्चा सुनते हैं? तो चर्चा सुनते हैं कि भाई ग्रह नक्षत्र सुधर जाएगा। और वही अभी तो देखिए एगो बाबा जो है धीरेन्द्र शास्त्री, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पदयात्रा निकाले हैं। ये भारत जो संविधान से चलने वाला देश है, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन लागू है, इसमें एक राष्ट्र की बात आप कैसे, एक धर्म की राष्ट्र कैसे बना सकते हैं? अगर सर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सबसे पहले तो दलित लोग का ही हाल बुरा होगा। नहीं बनेगा ही कैसे? जब भारत सेकुलर फैब्रिक हमारा संविधान का है, तो आप एक धर्म की बात कैसे कर सकते हैं? यदि कोई इस्लाम की बात करने लगे, क्रिश्चियन की बात करने लगे, तो आप उसको तुरंत कहिएगा कि ये देशद्रोही है। तो कोई एक धर्म की बात करने लगे, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री ही क्यों ना हो, वो भी देशद्रोही है। ये संविधान की तकाजा है। इसीलिए आप तमाम लोग, जो हम सब लोग आज अजय दांगी जी जो टेकारी से नवनिर्वाचित राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के जो विधायक हैं, उनके जो अभिनंदन समारोह जो इमामगंज विधानसभा में आयोजित किया गया है, जो इनका गृह कंस्टिट्यूंसी है, यहाँ पर हम सब लोग उनके अभिनंदन समारोह में शामिल होने के लिए आए हैं और लोगों को जगाने के लिए भी आए हैं। और लोगों के बीच से जो उनके अंदर जो प्रतिक्रिया है, उस प्रतिक्रिया को वो लिखित रूप से या सोशल मीडिया पे बोल सकते हैं, बोले। और हम सब लोग संवैधानिक लड़ाई भी लड़ेंगे, सड़क पे भी लड़ाई लड़ेंगे, ये लोगों को विश्वास दिलाते हैं। धन्यवाद सर।